Hello friends, welcome to my channel BSc Nursing. I hope you all are doing well. Friends, आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नाउ स्टार्ट द टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल बाउल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा, उसको हम स्मॉल बाउल भी बोल सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ओके, ड्यू टू अ लॉन्ग नैरो कोइल ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। एक लॉन्ग नैरो कोइल ट्यूब होती है जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। स्टमक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होती है। जो सिकम पार्ट होता है वहां पे क्या होती है, एंड होती है। ये नैरो इसलिए होती है क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसमें क्या है, एम्बेडेड होता है। और कोइल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लेंथ इसकी होती है 6 to 7 मीटर होती है इसकी लेंथ, और डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। मोस्टली इस रीजन में क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारे कौन से पार्ट में होता है, तो कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है, जो कि सराउंडेड है, किससे घेरी हुई है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होती है, ये सराउंडेड होती है। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, फर्स्ट है ड्यूडेनम, सेकंड है जेजुनम एंड थर्ड है इलियम। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। प्रोक्सिमल पोर्सन, ये हमारा प्रोक्सिमल पोर्सन होता है। प्रोक्सिमल के मतलब होता है नियर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो इसकी लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। एंड कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज। और ये एक जो है वो पेनक्रियाज का जो हेड है वहां पे कर्व प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम का, वहां पे क्या है, एम्बेडेड होता है। देखो ये हमारा पेनक्रियाज है, यहाँ पे इसकी नेक होती है, ठीक है, पेनक्रियाज की, और यहाँ पे इसका क्या होता है, हेड होता है। तो ये जो पेनक्रियाज का हेड है यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रेजेंट होती है, इसमें एम्बेडेड होता है। ओके, द सिक्रेशन फ्रॉम गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज मर्ज इन कॉमन स्ट्रक्चर। जो भी सिक्रेशन होता है हमारे गोल ब्लैडर से, पेनक्रियाज से, जैसे कि बाइल का हो गया, पेनक्रेटिक जूस का हो गया, वो एक कॉमन स्ट्रक्चर में मर्ज हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर का नाम है हिपैटोपेनक्रेटिक एम्पुला, विच इज गार्डेड बाय द हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट। जो किससे गार्ड किया जाता है, हिपैटोपेनक्रेटिक से या स्पिंस्टर ऑफ ओडी से, ठीक है। ये जो गार्ड किया जाता है, ये उसका मतलब होता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो जो भी हमारा सिक्रेशन आएगा, गोल ब्लैडर से आएगा, लीवर से आएगा, पेनक्रियाज से आएगा, वो सिक्रेशन कहाँ पे मर्ज हो जाता है, हिपैटोपेनक्रेटिक एम्पुला में मर्ज हो जाता है, यहाँ पे ड्यूडेनम में मर्ज हो जाता है। ओके, देखो ये हमारा गोल ब्लैडर है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। पेनक्रियाज भी पढ़ चुके हैं हम और लीवर भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा ड्यूडेनम होता है, ये हमारा पेनक्रियाज होता है, ठीक है। All ducts are liver, gallbladder and pancreas. Ducts are open into the duodenum. जो भी डक्ट आती है लीवर से, गोल ब्लैडर से, पेनक्रियाज से, वे डक्ट ओपन हो जाती है हमारे ड्यूडेनम में। और इनको ओपन और क्लोज करने का जो काम होता है वो किसका होता है, हिपैटोपेनक्रेटिक स्पिंस्टर या स्पिंस्टर ऑफ ओडी का, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है हिपैटोपेनक्रेटिक स्पिंस्टर का, जब वह फूड ड्यूडेनम में आता है, ठीक है, तो फूड स्टिमुलेट करता है इसकी ओपनिंग को। हिपैटिक पेनक्रेटिक स्पिंस्टर क्या हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। फिर जो सिक्रेशन होता है गोल ब्लैडर से, लीवर से, पेनक्रियाज से, बाइल का होता है, पेनक्रेटिक जूस का होता है, जो भी सिक्रेशन होता है वो हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट की ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। देन फर्दर ये किस में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब सेकंड पार्ट है हमारा जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है जेजुनम, जो कि मिडल सेक्शन होता है, मिडल पार्ट होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। देखो ये हमारा स्टमक है, यहाँ से जो स्टमक का जो एंड पार्ट है, यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम फिर यहाँ पे जेजुनम, देन उसके बाद इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। ये हमारा कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके नीचे होता है रेक्टम, और ये होता है अपेंडिक्स। ओके,
नाउ द थर्ड पार्ट इज इलियम। दिस इज द टर्मिनल सेक्शन। टर्मिनल मतलब कि लास्ट पार्ट, एंड पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। और कितनी लॉन्ग होती है इसकी लेंथ, तो कितनी होती है 3 मीटर लॉन्ग होता है ये। एंड्स एट द इलियोसिकल वॉल। और ये कहाँ पे एंड होता है, इलियोसिकल वॉल पे। इलियम मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम वहाँ पे, और सिकल मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिकम होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, वहाँ पे ये एंड हो जाता है। विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द सिकम। ये इसका काम क्या होता है, ये ना जो मटेरियल है या फूड का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करके रखता है, कि जो सिकम में से फूड वापस इलियम में ना आ जाए, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। देखो फूड के कंट्रोल को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। जो इलियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और सिकम वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। इसको ही इलियोसिकल वॉल बोलते हैं, जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द लार्ज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यू। स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर ऑफ टिश्यू की जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज पेरिटोनियम, इस आउटर लेयर होती है, इसको हम सिरोशा भी बोल सकते हैं और मिजेंट्री भी बोल सकते हैं। अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम अटैच द जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। डबल लेयर होती है पेरिटोनियम की, ये अटैच होती है जेजुनम और इलियम, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर पार्ट है, उसके साथ अटैच होती है। मतलब कि पेरिटोनियम का जो फंक्शन होता है वो मेनली क्या होता है, अटैचमेंट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है हमारी मसल लेयर। मसल लेयर हमने स्टमक में भी पढ़ी थी। उसमें स्टमक में होती है 3 टाइप की लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर, ओब्लिक भी थी। बट हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें मेनली 2 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। ये हेल्प करती है पेरिस्टाल्सिस में। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, एक ऑनवर्ड मूवमेंट होती है, फूड की, मतलब कि पुशिंग ऑफ फूड को पुश किया जाता है नीचे की तरफ। और एक वेव लाइक मोशन होता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिपीट होता रहता है, ठीक है। अगर फूड अंदर नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पेरिस्टाल्सिस। तो मसल लेयर हमारी हेल्प करती है किसमें, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। थर्ड है सब म्यूकोजल लेयर। देखो सब म्यूकोजल मैंने बताया था, जहां भी सब म्यूकोजल लेयर आ जाए, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में, किसी में भी आ जाए, तो सब म्यूकोजल लेयर का फंक्शन होता है कि ये कंटेन करती है हमारी ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, और एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। लास्ट हमारी म्यूकोजा। म्यूकोजा इनर लेयर होती है, और इसको हम ल्यूमेन भी लेयर बोल सकते हैं, और ल्यूमेन्स में प्रेजेंट होती है ये म्यूकोजा हमारी। इट कंटेन्स टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकोजल लेयर कोल्ड विलाई। ये हमारी टीनी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करती है, कंटेन करती है म्यूकोजल लेयर में, और जिसको हम विलाई बोलते हैं, जो कि 1 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ एंटीरियोसाइट्स विद टीनी माइक्रोविलाई। और फिर ये किससे बनी होती है, टीनी माइक्रोविलाई से बनी होती है। जो विलाई है 1 मिलीमीटर की होती है, और ये होती है हमारी 1 माइक्रोमीटर। ऑन देयर फ्री बॉर्डर, जो विलाई है उसके फ्री बॉर्डर्स पे क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई, ठीक है। फूड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन एंटीरियोसाइट्स। जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, एंटीरियोसाइट्स में होता है। देखो ये हमारी विलाई हो गई, और इसके ऊपर स्मॉल फिंगर लाइक एक और प्रेजेंट होती है, उसको हम माइक्रोविलाई होते हैं। इसको ये फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। गोबलेट सेल्स डेट सीक्रेट म्यूकस। जो गोबलेट सेल्स होती है हमारी, वो हमारे म्यूकस को सीक्रेट करती है। म्यूकस क्या कर देता है, फूड को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है। आर प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियोसाइट्स। किसके बीच में प्रेजेंट होता है, एंटीरियोसाइट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ओके। न्यूमरस लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट हेल्प इन डिफेंस। जो लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फ नोड्स को हम लिम्फ वॉलिकल्स भी बोल सकते हैं। ये हमारे फाइट करता है किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, माइक्रोब्स है, जो भी हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको किल कर देता है, ठीक है। एज ए डिफेंस ये काम करता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस। अबाउट 1500 ml ऑफ इंटेस्टाइन जूस सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन ग्लैंड। 1500 ml इंटेस्टाइन जूस हमारा सिक्रेटेड होता है, कहाँ से होता है, इंटेस्टाइन ग्लैंड से होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है विलाई के बीच में। क्लियर टू पेल येलो। क्लियर होता है, पेल येलो इसका कलर होता है, वोटरी होता है, मतलब कि पानी जैसा होता है। सिक्रेशन कंपोज ऑफ, क्या क्या इसमें होता है, हार्मोन होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होता है, मिनरल सॉल्ट्स होता है। हार्मोन्स सीसीके, कोलिकाइटोनिन और सिक्रेटिन होता है। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस होता है, जो कि मॉइस्ट कर देता है फूड को। और
मिनरल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि Na पॉजिटिव हो गए, के पॉजिटिव, सोडियम पोटासियम, ये हमारे क्या है, मिनरल सोल्ट्स हैं। अब जो लास्ट है वो हमारा फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वो फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि ये पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट्स में हेल्प करता है, तो ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ऑफ बाई पेरिस्टालाइसिस, ठीक है। पेरिस्टालाइसिस मैंने लास्ट पेज पे बता दिया था कि क्या होता है। सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और सिक्रेशन करता है इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन कौन करता था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड करती थी, ठीक है। कितनी होता था, 1500 ml होता था, अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था। कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मतलब कि केमिकल डाइजेशन भी करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसका केमिकल डाइजेशन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स बाय लिम्फ फॉलिकल्स, ये भी हम पढ़ चुके कि प्रोटेक्शन करता है किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है एसएससीके, कोलिक, साइटोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, फूड को स्टिमुलेट करते हैं, और फर्दर किसको स्टिमुलेट करते हैं, पैनक्रेटिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन कैसे होता है। व्हेन एसिड काइम पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब फूड के साथ एसिड मिला होता है तो उसको बोलते हैं एसिड काइम। HCl मिला होता है फूड के साथ तो उसको बोलते हैं एसिड काइम। वो पास होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और मिक्सड होता है विद पैनक्रेटिक जूस से, जैसे बाइल से, इंटेस्टाइन जूस से, और किसके कॉन्टेक्ट में आता है वो, एंटीरियोसाइट्स ऑफ विलाई, विलाई के जो एंटीरियोसाइट्स है उसके कॉन्टेक्ट में आता है। द डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन हर एक न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, मोनोसैक्राइड्स में, मोनोसैक्राइड्स फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन की हेल्प से किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स क्या होता है, सोल्यूबल फॉर्म होती है, वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। फैट्स होता है ये विद द हेल्प ऑफ लाइपेज किस में टूट जाता है, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में, फिर देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे आके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।